नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है ब्रह्मा जी का भागवत धाम दर्शन एवं चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। यह द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय है। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे की कथा आप लोगों को बिना किसी अवरोध के मिलती रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि की अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। विविध स्वरूप वाली माया के कारण वह विविध स्वरूप वाला प्रतीत होता है और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया तथा आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। यही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण करना चाहते थे वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं थी। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें व 31वें अक्षर त तथा प को तप करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही व्यक्तियों का धन मानते हैं। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना दिव्य लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण तथा इनसे मिला हुआ सत्व गुण भी नहीं है। वहाँ न काल का दाल गल सकती है और न माया ही कदम रख सकती है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान हैं। बड़े मोहक एवं मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निर्वित्त मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आपके हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। आपने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आपका कल्याण हो। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम मेरे दर्शन में ही है। आपने मुझे देखे बिना ही उस सूने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की। इसी से मेरी इच्छा से आपको मेरे लोक का दर्शन हुआ है। भगवान कहते हैं, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। ऐसा आप कैसे करते हैं? इस मर्म को मुझे बताने की कृपा करें। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं, अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था।
जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप को देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह सत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता है, यह ईश्वर की ही माया है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण एवं विक्षेप कहते हैं। दोस्तों, सुखदेव जी के इन्हीं कथनों के साथ द्वितीय स्कंद समाप्त होता है। अब तीसरे स्कंद की कथा अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें।